उतलंघा न्यूज दिखाइया जम्मू संगवारी मनला ये उतलंघा के जय जोहार कर वो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करते आप मनला। मुख्यमंत्री हा बीजापुर के सेंट्रल लाइब्रेरी में युवा मन से करीन संवाद। पुलिस लाइन के कार्यक्रम में सुरक्षा बल के जवान मन संग करीन चर्चा। आज दंतेवाड़ा से रवाना होने के बाद मुख्यमंत्री हा बीजापुर जिला मुख्यालय में भी पहुंची। यहाँ करीब 2:15 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी बीजापुर के परिसर में युवा मन के साथ में मुख्यमंत्री के संवाद के कार्यक्रम रही से। मुख्यमंत्री हा युवा मन से बस्तर के विकास पर सुझाव लीन, संगे संग नक्सल समस्या के समाधान भरी युवा मन से खुल के चर्चा करी। एकर बाद ही मिनी स्टेडियम में नक्सल पीड़ित परिवार के आश्रित मन ला अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी करके उमन के संगे संग तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री हा शामिल हुई। ये मौका में मुख्यमंत्री यकीन की तेंदुपत्ता के बोनस में सरकार हा इधर काफी बड़े बढ़ोतरी करे है, जेखर से आदिवासी क्षेत्र के परिवार मन के आमदनी में बढ़ोतरी हो सके, संगे संग ओवन के आजीविका के नवा साधन भी मजबूत हो सके। एक बाद पुलिस लाइन बीजापुर में सुरक्षा बल के जवान मन संग भी मुख्यमंत्री के चर्चा के कार्यक्रम भी से। मुख्यमंत्री का जवान मन के तारीफ करत की नक्सल समस्या में आज सरकार की स्थिति काफी मजबूत है। खबर की सुरक्षा बल के जवान मन की स्थिति अंदरूनी इलाका में भी अब आम लोगन मन के पहुँच और सरकार के पहुँच आसान हो गए है। एक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री यहाँ शाम के रायपुर रवाना हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। प्रधानमंत्री के एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के तहत दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष समेत दूसरा नेता मन लगाइन एक एक पौधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान सर्किट हाउस परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत केसर आम के पौधा लगाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हलो आम और वन मंत्री केदार कश्यप भी नारियल के पौधा लगा के एक पेड़ माँ के नाम अभियान में शामिल हुई। इस मौका में बस्तर के सांसद महेश कश्यप बादाम के पेड़ और विधायक चैतराम अटामिया कटहल के पौधा के रोपण करी। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत देश के अलग अलग भाग में लोगन मन से एक एक पेड़ लगाए के अपील करते हैं। यही क्रम में दंतेवाड़ा जिला में अब तक के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 12 लाख से ज्यादा पौधा के रोपण हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैझा प्रेस वार्ता में कहीन की छत्तीसगढ़ में पार्टी के न्याय यात्रा ला मिलिस भारी सफलता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव घलोर इन मौजूद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैझा आज प्रदेश कांग्रेस डहाले निकाले गए न्याय यात्रा के समापन के बारे में प्रेस वार्ता में जानकारी देवत इनके ये न्याय यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति है, महिला मन के साथ होने वाला अत्याचार के मामले में राज्य सरकार की ढीला ढाला रवैया है, संगे संग युवा बेरोजगार मन की जो समस्या है ओखरू ऊपर लगातार प्रयास करेगी इसकी जनता के समर्थन हासिल करे जाए। वहीं दीपक बैज के ये भी कहना है कि ये न्याय यात्रा में हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता मन बड़ा उत्साह के साथ में शामिल हुए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी लगातार न्याय यात्रा में शामिल हुए। हर दिन 8 से 10 विधायक यात्रा में शामिल हो रही हैं। वहीं राजधानी रायपुर से लेकर के अलग अलग स्थान में न्याय यात्रा ला जनता के भी भारी समर्थन मिले से। दीपक बैज के कहने से कि ये न्याय यात्रा के मिले समर्थन के परिणाम आने वाले दिन के चुनाव में निश्चित रूप से देखे पर मिली। इस न्याय यात्रा का समापन नहीं, न ही अंत हुआ है। इस न्याय यात्रा का सिर्फ विराम हुआ है। आगामी समय में हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, बड़े नेताओं के साथ हम लोग आने वाला समय में फिर अभी बाई इलेक्शन भी है, नगरीय निकाय चुनाव भी है, पंचायत चुनाव भी है। इसके बाद रणनीति के बाद फिर प्रदेश में सरकार के खिलाफ में किस तरह से लड़ाई लड़ना है, इन सब मुद्दों को लेकर फिर हम चर्चा करने के बाद फिर हम सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप से हम लोग फिर जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, हित के लिए, न्याय के लिए हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष आगे जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री हा अग्रसेन जयंती समारोह में हुई शामिल। किहिन की छत्तीसगढ़ के विकास में अग्रवाल समाज के दानशीलता के हमेशा से रहे है विशेष योगदान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में अग्रसेन जयंती समारोह में शामिल हुए। के मौके में मुख्यमंत्री के साथ रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल और दूसर जनप्रतिनिधि मन भी शामिल हुए। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हकीन की अग्रवाल समाज हमेशा से ही प्रदेश में विकास के कामकाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला समाज रहे है। चाहे देश के अलग अलग राज्य के कोनो बात हो या राजस्थान से लेकर के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात हो, अग्रवाल समाज के लोगन मन की भूमिका
हमेशा ही समाज में काफ़ी अग्रणी रूप से रहे हैं। उनकर कहना जैसे कि रायपुर छत्तीसगढ़ में भी दाऊ कल्याण सिंह के नाम दानवीर के रूप में ले जाते खबर की दाऊ कल्याण सिंह यहाँ कतकुन किस्म के अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के निर्माण करे बर अपन समय के जागीरदारी के रूप में मौजूद हजारों एकड़ जमीन ला निःशुल्क दान में दे रही हैं। एकरे ऊपर आज एम्स के अस्पताल बने हैं, उन्हें कृषि विश्वविद्यालय के निर्माण हुए हैं, उन्हें गर्ल्स डिग्री कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय समेत अलग अलग बड़े संस्थान भी संस्कृत महाविद्यालय के अलावा भी कतको ऐसे संस्थान हैं जिनके निर्माण में दाऊ कल्याण सिंह के दान की जमीन की भूमिका शामिल है। उनकर कहना जैसे कि आज भी अग्रवाल समाज के लोगन मन देश और विदेश में अपन दानशीलता और उद्यमशीलता के कारण काफी नाम और पहचान बनावत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मनेन्द्रगढ़ जिला के खड़गवा और झगड़ा डांड क्षेत्र में रेत गिट्टी के अवैध खुदाई के खिलाफ खनिज विभाग के अधिकारी मन करिन कार्यवाही, ट्रैक्टर समेत दूसर गाड़ी ला करिन जब्त। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के ग्रामीण क्षेत्र में रेत और गिट्टी के अवैध खुदाई के ऊपर खनिज अधिकारी डहार ले लगातार छापा के कार्रवाई करे जाते। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण में लगातार शिकायत करते रहने की मनेन्द्रगढ़, नागपुर, खड़गवा, झगड़ा खांड के थाना क्षेत्र में रेत के और गिट्टी के अवैध परिवहन लगातार होते रही से ये मामला में जिला खनिज अधिकारी ला जैसे ही जानकारी मिली उड़न दस्तक के जरिए कार्रवाई करके अवैध खुदाई करने वाला व्यक्ति मन ऊपर कार्रवाई करेगी है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम के तहत ये सभी अवैध ठेकेदार मन के खिलाफ उमन की गाड़ी ला राजसात करके खुदाई करेगे, सामान के भी जब्ती की कार्रवाई करेगे है। इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी आदित्य मानकर कार्रवाई के जानकारी दी। उनकर कहने से कि आने वाला दिन में भी मनेन्द्रगढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रेत, गिट्टी, मुरम के अवैध खुदाई के खिलाफ इसने कार्रवाई जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सर्व हिंदू समाज के पदाधिकारी मन गरबा के अश्लीलता ला रोके बर जारी करिन निर्देश कि इनकी देवी आराधना के नाम में कोनो भी गलत परंपरा के नहीं दे जाही अनुमति, प्रशासन से करे जाही कार्यवाही के मांग। सर्व हिंदू समाज डहार ने नवरात्रि पर्व के शुरुआत के दिन से ही राजधानी रायपुर सहित अलग अलग शहर में होने वाला रास गरबा के आयोजक मंडल निर्देशित खरीद पत्रकार वार्ता में कही गई है कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मन लगातार रास गरबा के आयोजनों पर निगरानी कर ही खबर की आजकल रास गरबा के नाम में काफी अश्लील और आपत्तिजनक हरकत भी देखे बर मिला थे। हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा करे बर रास गरबा ला पारंपरिक ढंग से ही आयोजन करना जरूरी है। सभी हिंदू समाज के पदाधिकारी मन के कहना रही है कि गरबा आयोजित करने वाला जो भी संस्थान या दुर्गा समिति है उमन प्रतिभागी मन के परिधान सांस्कृतिक और पारंपरिक रखना निर्धारित करना चाहिए। संगे संग यदि कोई व्यक्ति पारंपरिक गरबा के परिधान में वहाँ शामिल नहीं हुआ थे तो ऐसे व्यक्ति ला गरबा में शामिल छन कर जाए। आयोजक मंडल डालने फिल्मी गाना से जहाँ तक हो सके बची के प्रयास कर जाए और गरबा के पारंपरिक गाना में ही रास गरबा नृत्य के आयोजन करे जाए। यदि ऐसे परंपरा के कोई भी उल्लंघन करी तो सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ता मन ऐसे आयोजन ला अनुमति नहीं दी और प्रशासन से शिकायत भी करी। ये सभी गरबा कमेटियों वालों को एक सूचना भी है और एक चेतावनी भी है कि किसी भी प्रकार का अभद्रता आपके गरबा में अगर होता है तो उस गरबा को बंद करवा दिया जाएगा और तत्काल प्रशासन से भी ये अनुरोध किया जाएगा कि ऐसा गरबा समिति को दोबारा गरबा कराने की परमिशन ना दिया जाए। और खास तौर पे परिधान का ध्यान रखा जाए कि हिंदू संस्कृति के अनुसार परिधान पहन के लोग वहाँ आए। और आधार कार्ड का भी विशेष तौर पे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आधार कार्ड लागू किया जाए। आधार कार्ड लागू करने से जो बाहर के लोग आते हैं, जो विशेष समुदाय के लोग बाहर से और या फिर यहाँ से आ रहे हैं, जो वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है और भी चीज़ें बहुत सारी न्यूसेंस होती हैं, चाकूबाजी होती हैं। और कुछ विशेष समाज ऐसा है जिसमें मास्क सेवन डेली के उसमें किया जाता है या उनके रेगुलर उसमें किया जाता है। वैसे लोगों को गरबा में आने का परमिशन ना दिया जाए, क्योंकि हमारे वहाँ माता का घंटा बनता है और वहाँ एक मंदिर टाइप का हम पैटर्न बनाते हैं, वहाँ पूजा पाठ होती है। वैसे लोग अगर वहाँ आते हैं तो फिर हमारे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचता है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मनेन्द्रगढ़ में नवरात्रि तिहार के सेती शांति समिति के होइस बैठक। एमे देवी दुर्गा मंदिर, दुर्गा पंडाल और डीजे संचालक मन ला रात में तेज आवाज में स्पीकर बजाए के प्रतिबंध के विषय में कोर्ट के निर्देश के देगिस जानकारी। नवरात्रि पर्व ला देखत मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के खड़गवा थाना में एक समीक्षा बैठक बुलाए गई, जिसमें अलग अलग समाज के प्रतिनिधि कार्यकर्ता मन ला शामिल करे गिरी से नवरात्रि पर्व ला शांतिपूर्ण ढंग से मनाए बर ध्वनि प्रदूषण में
नियंत्रण रखे के उद्देश्य से खड़गवां थाना में ये बैठक रखे गिरी से एम दुर्गा उत्सव समिति के संगे संग मंदिर के भी ट्रस्ट के पदाधिकारी मंडला बनाए गिरी से थाना प्रभारी रामनयन गुप्ता लोगन मन से अपील करीन कि मंदिर हो चाहे दुर्गा समिति या पंडाल समिति डहार ले रात के देर रात तक रास गरबा के नाम में तेज आवाज में डीजे के बजाय के कहीं अनुमति नहीं दे जाही। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन करत कहीं भी यदि रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे के संगीत सुने पर मिलत है तो नियम के अनुसार कार्रवाई भी करे पर मजबूर होना पड़ी। बैठक में उपस्थित सभी डीजे मालिक मन भी ध्वनि प्रदूषण के बात ला ध्यान में रख के तेज आवाज में डीजे के बजाय ऊपर प्रतिबंध के बारे में भी थाना प्रभारी डहार ले जानकारी देगी। उन्हें बिना इजाजत के तेज आवाज में ध्वनि यंत्र के प्रयोग करे पर भी लोगन मल्ला मना करेगी से समिति में शामिल सदस्य मन भी किहिन के नवरात्रि पर्व के दौरान ओवन मन शासन प्रशासन के निर्देश के पूरा गंभीरता से पालन करी। ब्यूरो रिपोर्ट उलंघा न्यूज। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज में एक ज्वेलर दुकान से 3 करोड़ के गहना और नकदी लूटने वाला 6 आरोपी मनला झारखंड से करेगी गिरफ्तार। लूट के सामान भी हुई बरामद। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज में राजेश ज्वेलरी शॉप में हुए लूट की घटना में बलरामपुर जिला के पुलिस ला बड़े सफलता हासिल हुए है। ये मामला में मुख्य आरोपी सहित 6 आरोपी मन गिरफ्तार कर ले गए है। उन्हें घटना में जो सामान चोरी करेगी रही से बोला जहाँ भी बेचे के प्रयास करेगी उसमें मुख्य आरोपी के गर्लफ्रेंड ला भी पुलिस डहार ले गिरफ्तार करे गए है। आरोपी मन के पास से लूट के करीब 2.5 करोड़ रुपए के सामान भी बरामद करे गए है। एक अलावा लूट में शामिल 2 नग पिस्तौल, 2 मोटरसाइकिल, 1 गाड़ी और 2 बैंक खाता सहित करीब 6 लाख रुपए के सामान ला भी जब्त करे गए है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में एक ज्वेलरी शॉप में बीते 11 सितंबर के हथियार बंद आरोपी मन दिन दहाड़े लूट करके करीब 3 करोड़ रुपए के सामान और नकदी लूट के फरार हो गए हैं। ये आरोपी मन के संबंध में झारखंड से बताए गए हैं। पुलिस के अलग अलग टीम रवाना करके वहीं से आरोपी मन गिरफ्तार करेगी है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डहार ने बताएगी कि आरोपी मन के जौन भी सीसीटीवी में चेहरा या पहचान दर्ज रही से ओकरे से ही ओमन के तलाशी या ओमन के लोकेशन लेकर के गिरफ्तारी करे में सफलता हासिल हुई है। जिले के अंदर 11 तारीख सितंबर को दोपहर के तकरीबन 1:30 बजे जो है रामानुजगंज गांधी मैदान के पास जो राजेश ज्वेलर्स है वहाँ पर दिन दहाड़े जो है वो सोना चांदी के आभूषणों और एवं कैश की जो है 5 व्यक्तियों द्वारा दो बाइक में आकर वहाँ पर लूट हुई थी। इसमें तुरंत से पुलिस ने एक्शन लेकर FIR किया था और तकरीबन जो FIR में 2 करोड़ 92 लाख रुपए की जो लूट है उसके बारे में प्रार्थी द्वारा बताया गया था। इसी तारतम्य में जो तत्कालीन हमारे पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज डिस्ट्रिक्ट के थे श्री राजेश अग्रवाल जी, उनके द्वारा आरोपियों की पता तलाश हेतु 2 टीम का गठन किया गया था और उनके द्वारा झारखंड एवं बिहार के कुछ क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग किया गया था और बहुत से जो इनके पहले से ठिकाने थे उनके ऊपर दबिश देना शुरू कर दिया था। उसी दबिश में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो पुलिस को बरामद हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। खरोड़ा के स्वामी आत्मानंद स्कूल में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के मौका में हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा के आयोजन। खरोड़ा के भरत देवांगन शासकीय उत्कृष्ट हिंदी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 2 अक्टूबर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के मौका में सर्वधर्मी प्रार्थना सभा के आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम के संयोजक व्याख्याता शाहिना परवीन रही, जेवा प्रातः स्मरामी सरस्वती वंदना, गुरु महिमा, रामधुन, व्यक्तिगत आस्था प्रार्थना, मौन प्रार्थना के साथ साथ वी शेल ओवरकम जैसे अंग्रेजी की प्रार्थना भी शामिल रही है। ये मौका में लइकमन अलग अलग नीति श्लोक के भी गायन प्रस्तुत करीन, जेखर से लोगन मल्ला सुभाषितानी के जरिए अलग अलग विषय के संदेश दे जा सके। ये मौका में विद्यालय के उपराचार्य हरीश देवांगन ने कही कि महात्मा गांधी की जीवन अहिंसा के प्रेरणा से ही संचालित रही से अहिंसा के भावना से थी। उनकर पूरा दुनिया भर में काफी सम्मान रही से और आज भी अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतंत्र के जरिए शासन व्यवस्था चलाए में गांधी जी के सिद्धांत का पालन करते हैं। उनका कहने जैसे कि गांधी जी के ये दुनिया से जाए के अधिक साल बाद भी उनका सिद्धांत, उनका विचार, उनका आदर्श कभी भी पुराना नहीं पड़े है। खबर की गांधी जी की जीवन एक आदर्श व्यक्तित्व की मिसाल रही है। ये कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्रा मन भी अपन अपन विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करें। वही स्काउट गाइड के विद्यार्थी मन भी अपन कार्यक्रम के जरिए समाज सेवा, अहिंसा, प्रेम, सद्भावना के संदेश दिन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। ये रही आज के समाचार। काली फिर मिलबो आप मन से, तब तक के मुरादा विदागरी। जय जोहार।
उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।